पंजाब की मिट्टी हमेशा से वीरों की धरती रही है, जहां तलवारों की चमक में सम्मान बसता था और माताएं अपने बेटों को शेर बनाकर बड़ा करती थीं। इसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसी रानी का जिसने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी। ये लड़की साधारण नहीं है, जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी डरते थे। वह थी महारानी जिंदा। एक साधारण परिवार में जन्मी जिंदा बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थीं। उन्हें घुड़सवारी पसंद थी, तलवारों की कहानियां पसंद थीं और अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। समय बीता और उनकी सुंदरता और समझदारी की चर्चा पूरे पंजाब में होने लगी। उस समय पंजाब पर राज करते थे महान शासक महाराजा रणजीत सिंह। जब महाराजा की नजर जिंदा पर पड़ी तो उनकी सादगी और तेज ने महाराजा को प्रभावित कर दिया। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया और जिंदा बन गई महारानी जिंदा कौर। महल में आने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वह गरीबों की मदद करती थीं और सैनिकों का सम्मान करती थीं। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, दलीप सिंह। पूरा पंजाब खुशियों से झूम उठा, क्योंकि यह बच्चा सिख साम्राज्य का भविष्य था। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहती। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। पूरा पंजाब शोक में डूब गया और सिख साम्राज्य कमजोर होने लगा। महल के अंदर सत्ता की लड़ाइयां शुरू हो गईं। विश्वासघात बढ़ने लगा। इन सबके बीच छोटे से दलीप सिंह को बचाने के लिए महारानी जिंदा आगे आईं। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद राज्य की संरक्षक बन गईं। अब एक मां पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी। कब्जा तो हमने कर लिया, लेकिन जब तक महारानी जिंदा है तब तक पंजाब में बगावत की आग कभी खत्म नहीं होगी। पंजाब पर पूरी तरह राज नहीं कर पाएंगे। महारानी जिंदा का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये एकमात्र रास्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के अंदर फूट डालनी शुरू कर दी। कुछ लालची लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए, लेकिन महारानी जिंदा डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सेना को मजबूत किया, सैनिकों में जोश भर दिया और कहा, पंजाब की मिट्टी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी। 1845 में अंग्रेजों और सिखों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन गद्दारों ने सिख साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। कब्जा तो हमने कर लिया है, लेकिन जब तक महारानी जिंदा है तब तक पंजाब में बगावत की आग कभी खत्म नहीं होगी। हमें पंजाब पर पूरी तरह राज नहीं कर पाएंगे। महारानी जिंदा का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये एकमात्र रास्ता है। इसलिए उन्होंने एक मां से उसका बेटा छीन लिया। महारानी जिंद कौर को दलीप सिंह से अलग कर दिया गया। महारानी जिंदा को कैद कर लिया गया। एक रात उन्होंने कैद से भागने की योजना बनाई। साधारण कपड़े पहनकर वह पहरेदारों को धोखा देकर निकल गईं। ये कैसे हुआ? हमारे इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वो कैसे निकल गए? ये तो नामुमकिन था। हमें कुछ करना होगा। बिल्कुल, हम हर कोने की तलाशी लेंगे। ठीक है, हर दस्तावेज चेक करें। पूरा भारत उनकी बहादुरी की चर्चा करने लगा। सालों आखिर वह दिन आया जब महारानी जिंदा अपने बेटे दलीप सिंह से मिली। समय बीतता गया, लेकिन महारानी जिंदा के दिल में अपने पंजाब के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। 1863 में यह वीर रानी दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। महारानी जिंदा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक मां थी, एक योद्धा थी और पंजाब की असली शेरनी थी। इतिहास उन्हें आज भी याद करता है। पंजाब की शेरनी के नाम से